हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। महादेव एंड सन्स सीरियल के आज रात के एपिसोड में आप सबको देखने को मिलने वाला है कि महादेव ने बहुत बड़ा फैसला किया है, सुना दिया है पूरी फैमिली को और केतु पर उठाया है हाथ। आज रात के एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि धीरज और केतु जाने वाले हैं नर्मदा के घर पर, क्योंकि धीरज को ऐसा लग रहा है कि अगर हम बाबा को ये सब नहीं बता सकते, बाबा से बात नहीं कर सकते, तो हम खुद ही रिश्ता लेकर चल देते हैं। तो वो दोनों भाई नर्मदा के घर के गेट के बाहर जाकर हॉर्न बजाते हैं। नर्मदा आ जाती है और वह कहती है कि तुम दोनों अकेले क्यों आए हो और मम्मी पापा को पीछे क्यों छोड़ दिया, सब साथ साथ में ही आते। तो धीरज वहाँ पर कहता है, भाभी मम्मी पापा नहीं आ रहे हैं, हम दोनों ही आए हैं। नर्मदा भड़कती है कि तुम लोगों का दिमाग ख़राब हो गया है, शादी की बात करने आए हो, वो भी दोनों अकेले, मम्मी पापा को नहीं लाए हो, वापस चले जाओ, हमारे पापा बहुत सख्त हैं, वो तुम दोनों की बात सुनेंगे ही नहीं। तभी ऊपर से आवाज़ आ जाती है पापा की, नर्मदा की। वो देख लेते हैं कि नर्मदा किसी से बात कर रही है। वो भी दो जवान लड़के गेट के बाहर खड़े हैं और वो कहते हैं कि रुको भाई, हम आ रहे हैं। तो वो जल्दी से बाहर आते हैं और गेट के बाहर आकर मिलने की कोशिश करते हैं। तभी नर्मदा और वो दोनों भाई अंदर की तरफ आ जाते हैं और नर्मदा घबरा जाती है, अपने पिता के पास चली जाती है और धीरज बोलने लगता है कि नमस्ते अंकल, हम आपसे ही मिलने आए हैं, हमें आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। वो कहते हैं, हाँ बोलो क्या बात है। कि हमें पता चला है आपकी बेटी की शादी होने वाली है। तो नर्मदा के पिता बोलने लगते हैं, हाँ हाँ, हमने डीजे कर लिया है, हमने केटर्स कर लिया है, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, हमें कोई सेवा नहीं चाहिए, आप जा सकते हैं। तो धीरज कहता, नहीं नहीं, हम उन सब चीज़ों के बारे में बात करने नहीं आए हैं, हमारे भैया आपकी बेटी से बहुत प्यार करते हैं और आपकी बेटी भी हमारे भैया से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो नर्मदा के पिता कहते हैं, आओ, अंदर बैठ कर बात करेंगे। और ये सब कुछ देख लेती है रज्जो, जो कि अपनी स्कूटी से वहाँ से गुजर रही होती है और उसे ऐसा लगता है कि दोनों गोचीबाज यहाँ क्या कर रहे हैं, मतलब इनका यहाँ क्या काम है, इनके घर में क्या आए हैं। तो उसको थोड़ा सा शक हो जाता है। वो तुरंत ही घर जाएगी, अपनी भानु माँ को बताएगी कि मैंने ना उन दोनों को वहाँ देखा है, ज़रूर कुछ कर रहे हैं वो दोनों। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उन दोनों में से ना कोई एक उस नर्मदा को पसंद करता है, कुछ चक्कर चल रहा है। और सेम टू सेम ऐसा ही होता है। नर्मदा के पिता जब दोनों से बातचीत करते हैं तो उसके बाद वो बोल देते हैं कि ठीक है, अभी हम इसकी शादी के लिए रुक जाएंगे, लेकिन तुम अपने माँ बाप को लेकर आना। दूसरी तरफ भानु माँ कहती है कि रज्जू, आज तो तुम्हारी जबान पर सरस्वती माँ विराजमान है, चलो चलते हैं। तो रज्जू कहती है, कहाँ? कि वहीं जहाँ वो दोनों भी गए थे, पता लगाते हैं कहानी क्या है। तो दोनों चल देती हैं और वहाँ जाकर वो कोई ऑफिसर है उनके घर पर जाकर जब वो बातचीत करती है तो उन्हें पता चलता है कि केतु रिश्ता लेकर आया था अपने लिए और उसका छोटा भाई भी था। तो वो बहुत गलत सलत बोलती है कि उनका घर अच्छा नहीं है, उनके बेटे अच्छे नहीं हैं और इसका जो बड़ा भाई है वो तो पियक्कड़ है और ये दो छोटो आवारा है, कुछ करते धरते नहीं हैं। बस अगर बड़ा भाई ऐसा है तो छोटे भी ऐसे ही निकलेंगे और इनका कुछ खास बिजनेस नहीं है। लड़की का मामला है, पता नहीं तुम्हारी लड़की के साथ क्या कर देंगे, ध्यान रखना कहीं तुम्हें पता ही ना चले और ये लेकर उसे फुर हो जाए। मतलब इस तरीके से कान वान से भर देते हैं। और जब इस बात का पता चलेगा महादेव को, थप्पड़ मारेंगे और कहेंगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने हमसे बातचीत भी नहीं की और अपना रिश्ता लेकर खुद ही पहुंच गए। और विद्या कहती है, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, बच्चों पर हाथ क्यों उठा रहे हो। तो महादेव यहाँ पर बहुत बड़ा फैसला करते हैं कि इस घर के लिए आज से हम मर गए हैं, हम किसी मामले में कुछ नहीं बोलेंगे, तुम्हारे तीनों के तीनों बेटे नालायक है विद्या।